हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी रीडर में लेसन नंबर 15 मोहन की सूझबूझ पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि परिश्रमी व्यक्ति की सदैव विजय होती है। अतः हमें किसी भी परिश्रम से जी नहीं चुराना चाहिए तथा अपने सभी कार्य सोच समझ कर करने चाहिए। हमें मेहनती बनना चाहिए क्योंकि परिश्रम का फल जो होता है वो मीठा होता है। किसी गाँव में मोहन नाम का एक अनाथ लड़का था। वह बड़ा ही मेहनती था। वह पशुओं की देखभाल करता था और अपना कुछ भी धन कमाने के लिए कुछ भी काम करने को तैयार था। गांव के सभी लोग उससे बड़े खुश थे। एक दिन क्या होता है, मोहन सोचता है कि मुझे राजा से मिलना चाहिए। मैंने सुना है कि बड़े ही दयालु हैं वो और सबका भला करते हैं। मैं राजा के यहाँ नौकरी करके आराम से रहूंगा। ये बात सोच के वो अपने घर से चल दिया। कुछ ही दिनों बाद घर से चल दिया। तभी रास्ते में एक मिलता है उसे साथी। वो पूछता, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं राजा के पास जा रहा हूँ। उसने कहा, तो तुम्हें खाने के लिए रोटी भी मिलती रहेगी और रहने का ठिकाना भी। कुछ ही दिनों बाद तुम राजधानी पहुंच जाओगे। मोहन एक दिन राजधानी के लिए रवाना हो गया। उसने दिन भर की लगातार यात्रा करने के बाद जब वह राजधानी के बाहरी हिस्से में पहुंचा तो बड़ा ही थक गया। उसे प्यास लग रही थी। तभी देखा एक औरत जो है वो पानी का घड़ा लेकर आ रही थी। उनसे बोला, माँ मुझे पानी पिला दो। तभी उसने मोहन को पानी पिलाया और औरत ने उससे यहाँ आने का उद्देश्य पूछा। तब मोहन ने बताया, मैं राजा के यहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। तब औरत ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। मेरे पति राजा के हाथियों की देखभाल करते हैं। वे तुम्हें राजा के यहाँ नौकरी अवश्य दिलाएंगे। मोहन को और क्या चाहिए था, वह औरत के साथ साथ उसके घर चला गया। एक दिन की बात है कि महावत के साथ वह राजमहल में गया। वहाँ बहुत से हाथी थे और वह बहुत से हाथियों की देखभाल करने का काम करता था। एक दिन मोहन हाथियों को खाना खिला रहा था। तभी वहाँ कीमती पोशाक पहने एक आदमी आया। मोहन समझ गया कि ये तो राजा हैं। उन्हें सिर झुकाकर नमस्कार किया। राजा ने महावत से पूछा, ये कौन है? महावत बोला, महाराज ये एक अनाथ लड़का है। इस पहले किसी गांव में रहता था, अब यहाँ ये कमाने के लिए आया है। राजा ने कहा, देखने में तो बहुत ही मेहनती लड़का मालूम होता है। यह सुनकर मोहन को बड़ी ही खुशी हुई। उसने सोचा, मुझे राजा को कुछ देना चाहिए भेंट में। उसकी जेब में सिर्फ 1 ही रुपया था। बच्चों, उसने 1 ही रुपया राजा के सामने रख दिया। उसने कहा, ये मेरी छोटी सी तुच्छ भेंट है, इसे आप स्वीकार कीजिए। राजा मोहन की चतुराई और सूझबूझ से बड़ा ही खुश हुआ। राजा ने कहा, 1 रुपये को मेरी तरफ से तुम अपने पास रखो और इसका सही उपयोग करो, तब मुझे बड़ी ही खुशी होगी। मोहन ने सोचा, इस महंगाई में 1 रुपये के बदले मुझे क्या मिलेगा, लेकिन उसने इस रुपये से समझदारी से काम करना था। कई दिन हो गए, मोहन तय नहीं कर पाया कि उसे क्या करना है। तभी उसकी निगाह दुकान पर पड़ी जिसमें फलों और सब्जियों के बीज बिकते थे। मोहन ने दुकानदार से 1 रुपये के गाजर के बीज खरीद लिए। महावत के घर में उसने बीज बोने के लिए जमीन तैयार की। उसमें बीज बो दिए। पौधे उगने के बाद वह उनकी सिंचाई करता और गुड़ाई करता। कुछ समय बाद गाजरें खाने लायक हो गई थी तो उसने कुछ चुनी हुई गाजर बांस की एक टोकरी में सजाकर रखी और राजा के पास ले गया। राजा गाजरों को देखकर तो बड़ा ही खुश हुआ क्योंकि गाजरें लाल लाल और काफी लंबी थी। राजा ने मोहन से पूछा, तुम्हारे पास इतनी ताजी गाजर कहाँ से आई? तब मोहन बोला, महाराज जो आपने मुझे 1 रुपया दिया था, मैंने उससे गाजर के बीज खरीदे और उससे खेती करी जिससे गाजरें हुई जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मोहन का उत्तर सुनकर राजा बड़ा ही खुश हुआ। बच्चों, उसने कहा, मुझे इस मेहनती और ईमानदार युवक की दरबार में बड़ी ही जरूरत है। राजा बोला मोहन से, तुम कल से मेरे दरबार में काम करोगे। राजा ने आदेश दिया, ये गाजर जो है रसोई में रखवा दी जाएं और दोपहर को मेरे को खाने को दी जाएं। दूसरे दिन से ही मोहन राजा के दरबार में काम करने लगा। वह मेहनत से काम करता और हमेशा खुश रहता। राजा और उसके दरबारी भी उससे बड़े ही खुश थे। दिनों दिन राजा का विश्वास उस पर बढ़ता चला गया और अंत में राजा ने उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। बच्चों, अंगरक्षक होता है महाराज की शारीरिक रक्षा में नियुक्त सशक्त व्यक्ति, जो जिसे हम बॉडीगार्ड बोलते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा मोहन ने अपनी मेहनत और लगन से किस प्रकार 1 रुपये का फायदा उठाया।